ओम शांति। आज 1 फरवरी 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है वह सब भूल जाओ। बाबा कह रहे हैं बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है वो सब भूल जाओ, एकदम बचपन में चले जाओ। एकदम बिल्कुल बचपन में चले जाओ, तब इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। बाबा कह रहे हैं जो कुछ आज तक सुना हम सभी ने वो सब कुछ भूल जाओ, बचपन में चले जाओ। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको कोई भी चीज देंगे वो सब चीज में खुश होंगे, लेकिन अपने घर पर ही अपने माता पिता के पास रहेंगे, है ना, उनको वो हर चीज वो तुरंत ही भूल जाएंगे। तो ऐसे ही कोई किसी ने कुछ कह दिया, भूल जाओ, माफ कर दो, माफी मांग लो, बच्चे के समान बन जाओ। और क्या करना, बचपन की बिल्कुल छोटे बच्चे के समान बन जाओ, जिसको किसी चीज का ध्यान ही नहीं। लेकिन हम सभी को सब कुछ याद करते हुए, लेकिन बचपन की तरह जिस समय बाबा की याद में बैठे उस समय बिल्कुल ये समझो मैं आत्मा समझ के बैठ जाओ, मैं बाबा का बच्चा हूं, बाबा मेरा, मैं बाबा की। तो इस तरीके से बाबा की याद में छोटा सा बच्चा बन जाए, बिल्कुल बाबा की गोद में बैठ जाए और आत्मा समझ के बाबा की याद में और बाबा की मुरली सुने। तो बाबा हम सभी को कह रहे हैं प्रसन्न, जिन बच्चों को दिव्य बुद्धि मिली है, बाबा कह रहे हैं बच्चे, जिन बच्चों को दिव्य बुद्धि मिली है उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर, वे बच्चे इस पुरानी दुनिया को इन आंखों से देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में सदा रहता है कि ये पुरानी दुनिया खत्म हुई, ये शरीर भी पुराना तमो प्रधान है, तो आत्मा भी तमो प्रधान है, इनसे क्या प्रीत करें। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले बच्चों से ही बाप की भी दिल लगती है। ऐसे बच्चे ही बाप की याद में निरंतर रह सकते हैं, सेवा में भी आगे जा सकते हैं। कौन से, बाबा कह रहे हैं वे बच्चे, कौन से बच्चे, जो पुरानी दुनिया को इन आंखों से देखते हुए भी नहीं देखेंगे। कौन क्या बचा रहा है, दुनिया कितने, कोई कहता है इतने बच रहे हैं, वो उन्होंने ये खरीद लिया, उन्होंने, अरे भाई जिन्होंने खरीद लिया कुछ भी, किसी ने कुछ ले लिया, बस खुश रहो, उनकी यही कामना करो भगवान और उनको दे। लेकिन आप ये सभी सोचो, कुछ दिन पहले मुरली में बाबा ने कहा था कि बच्चे, खाने वाले भी नहीं बचेंगे, ना लूटने वाले बचेंगे। तो जाना तो सबको है, जो आया है उसको जाना ही है। तो फिर अब ये समय है ही नहीं, जाने का समय हो गया है। अभी देखो दुनिया में क्या क्या हो रहे हैं। इसीलिए बाबा की जो मुरली है उस पर विशेष करके ध्यान। हमारा शरीर ही अमर नहीं है तो दुनिया कौन अमर होगी। सबको जाना है, कोई दुनिया में अमर नहीं है, जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे इन आंखों से देखते हुए भी नहीं देखे, उनकी बुद्धि में सदा रहता है कि पुरानी दुनिया खत्म हुई, यह शरीर भी पुराना तमो प्रधान है, तो आत्मा भी तमो प्रधान है, इनसे क्या प्रीत करें। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले बच्चों से ही बाप की भी दिल लगती। अब बाबा कह रहे ऐसे बच्चों से ही बाप की भी दिल लगती। किसकी दिल, बाबा से। और हम सभी ऐसे बच्चों की बाबा से दिल लगती। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे दिव्य बुद्धि वाले बच्चों से ही बाप की भी दिल लगती है, बाप की भी। अब बाप की भी दिल लगती है और बच्चों की भी बाप से दिल लगती है ना। तो बाबा कह रहे हैं बाप से भी दिल लगती है। और बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे ही बाप की याद में निरंतर रह सकते हैं, सेवा में भी आगे जा सकते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। जैसे हद के सन्यासी हैं वह घर बार छोड़ देते हैं, क्योंकि वह समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए दुनिया से आसक्ति छोड़नी चाहिए। इसीलिए बाबा कह रहे हैं
इसीलिए दुनिया से आसक्ति छोड़नी चाहिए। अभ्यास भी ऐसे करते होंगे, जाकर एकांत में रहते हैं, वह है हठि योगी। तत्व ज्ञानी समझते हैं ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे, इसीलिए ममत्व मिटाने के लिए घर बार को छोड़ देते हैं। वैराग्य आ जाता है, परंतु फट से ममत्व नहीं मिटता। स्त्री बच्चे आदि याद आते रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं स्त्री बच्चे आदि याद आते रहते हैं, यहाँ तो तुमको ज्ञान की बुद्धि से सब कुछ भुलाना होता है। अब बाबा कह रहे हैं जो सन्यासी लोग है, कोई भी जैसे साधु संत हैं या कोई और भी हैं, तो वो क्या है, घर बार छोड़ करके वो जंगलों में जाते हैं, लेकिन उनको घर वाले, स्त्री भी हैं, बच्चे भी हैं, वो सब याद आते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर उनका योग कहाँ लग गया, वो घर में ही लगाना। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हें तो घर बार भी छोड़ने की दरकार ही नहीं, घर में रहते हुए बाबा को याद करना है, गृहस्थी नहीं छोड़नी है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो क्या है, सब कुछ भुलाना होता है। किससे? बुद्धि से सब कुछ भुलाना होता है, भुलाना होता है। कोई भी चीज जल्दी नहीं भूलती। अभी तुम यह बेहद का सन्यास करते हो, याद तो सब सन्यासियों को भी रहती है, परंतु बुद्धि से समझते हैं हमको ब्रह्म में लीन होना है, इसलिए हमको देहभान नहीं रहना है, देहभान नहीं रखना है। वह हठ योग मार्ग समझते हैं हम यह शरीर छोड़ ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। उनको यह पता नहीं कि हम शांति धाम में कैसे जा सकते हैं। तुम अब जानते हो हमको अपने घर जाना है। जैसे विलायत से आते हैं तो समझते हैं हमको बॉम्बे जाना है। वाया अभी तुम बच्चों को भी पक्का निश्चय है, अभी तुम बच्चों को भी पक्का निश्चय है। बहुत कहते हैं इनकी पवित्रता अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, संस्था अच्छी है, माताएं मेहनत अच्छी करती हैं क्योंकि अथक हो समझाती हैं, अपना तन मन धन लगाती हैं, इसीलिए अच्छी लगती है। परंतु हम भी ऐसा अभ्यास करें, ये ख्याल भी नहीं आएगा। कोई बिरला निकलता है, वह तो बाप भी कहते हैं। कोटों में कोई अर्थात जो तुम्हारे पास आते हैं उनमें से कोई निकलता है, बाकी यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। तुम जानते हो अब बाप आया हुआ है, साक्षात्कार हो ना हो, विवेक कहता है बेहद का बाप आए हैं, यह भी तुम जानते हो। बाप एक है, बाबा कह रहे हैं बाप एक है, वही पारलौकिक बाप ज्ञान का सागर है। लौकिक को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। यह भी बाप ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम जानते हो अब पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाबा कह रहे बच्चे तुम जानते हो अब क्या होगा, ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, अभी हम पुरुषार्थ करते हैं वापिस सुखधाम जाने का, वाया शांति धाम। शांति धाम तो जरूर जाना है, वहां से फिर यहाँ वापिस आना है। मनुष्य तो इन बातों में मूंझे हुए हैं। कोई मरता है तो समझते हैं बैकुंठ गया, परंतु बैकुंठ है कहाँ? यह बैकुंठ का नाम तो भारतवासी ही जानते हैं और धर्म वाले जानते ही नहीं, सिर्फ नाम सुना है, चित्र देखे हैं, देवताओं के मंदिर आदि बहुत देखे हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे यह देलवाड़ा मंदिर है, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके बनाया है। किसकी बात कर रहे हैं बाबा? देलवाड़ा मंदिर। तो लाखों करोड़ों पैसा खर्च करके बनाया है मंदिर। तो बाबा कहते हैं खर्चा करके बनाया है, बनाते रहते हैं। देवी देवताओं को वैष्णव कहेंगे, वे विष्णु की वंशावली हैं, वो तो है ही पवित्र। सतयुग को कहा जाता है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। सतयुग के वैभव आदि यहाँ होते नहीं। तो बाबा कह रहे हैं सतयुग के आदि के वैभव यहाँ होते नहीं, यहाँ तो अनाज आदि सब तमो प्रधान बन जाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो अनाज आदि सब तमो प्रधान बन जाते हैं, स्वाद भी तमो प्रधान। बच्चियां ध्यान में जाती हैं, कहती हैं, बाबा कह रहे हैं बच्चियां ध्यान में जाती हैं, कहती हैं हम सुबी रस पीकर आई। अब बाबा कहते हैं यहाँ पर क्या हो गया है, जैसे पहले जो फल फ्रूट थे,
कितने स्वादिष्ट थे, आज भी हमें वो याद है। जो हम छोटे छोटे बच्चे थे तब हमारे जो नानी मामा के घर जाते थे तो वहां पर हमारी जो शरीर की मम्मी है वो सेब और वो लेके आते थे। तो इतने पहले के जो सेब थे, इतना स्वाद था उनमें, इतना मिठास था। तो अभी ऐसे सेब हमने खाए नहीं, और वो सेब नहीं मिलते। पहले जो टमाटर हैं उनको खाओ, कितने स्वाद थे। और अभी देखो, पहले हरा धनिया कितने दूर से खुशबू आती थी घी में, दूसरे के घर कहाँ घी गर्म कर रहे हैं और कहाँ खुशबू आती थी। ये इतना वो था पहले। लेकिन अभी तो वो कुछ भी नहीं। अभी तो घी से रोटी खा रहे हैं चिपड़ के, और फिर भी उसमें खुशबू नहीं है थी। तो बाबा हम सभी को यही बता रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं नाज क्या है, ये क्या है। पहले जो नाज था वो कुछ ही दिनों में पहले ही नाज आया है। पहले तो मतलब फल फ्रूट ही लोग बाग खाते थे ज्यादा करके। जो हम अब हमको तो बुजुर्ग ही बताते हैं कि कहते थे कि गाजर वगैरह ये जो भी हैं वो खाते थे। अनाज वगैरह तो बंद रखते थे। कोई रिश्तेदार वगैरह आते थे तो उनको जब उनको निकालते थे तब रोटी बनाई जाती थी। तो बाबा हम सभी को ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, अनाज आदि सब तमो प्रधान बन जाते हैं। तो पहले जो खाद का, अब जो भी पहले भी जो अनाज जो बोए जाते थे और जो काटे जाते थे वो अनाज में अलग ताकत थी। अब इतनी नहीं है। अब क्या है कि अब यूरिया जो खाद वगैरह जो क्या क्या चल रहे हैं उनको डाल के बनाते हैं। तो उनको डाला जाता है तो वो वैसे ही जो उसमें ताकत रह गई। और पहले जो देसी खाद डाले जाते थे खेतों में, और अब पहले की जो अनाज में ताकत थी वो अब में नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अनाज आदि सब तमो प्रधान बन जाती है, स्वाद भी तमो प्रधान। बच्चियां ध्यान में जाती हैं, कहती हैं हम तो सुविरस पीकर आई, बहुत स्वाद था। यहाँ भी तुम्हारे हाथ का खाते हैं तो कहते हैं बहुत स्वाद है, क्योंकि तुम अच्छी रीति बनाती हो। सब दिल भर कर के खाते हैं, ऐसे नहीं तुम योग में रहकर बनाते हो। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, तुम योग में रहकर बनाते हो तब स्वादिष्ट होता है। बाबा कह रहे हैं किस में रहकर बनाते हैं, योग में रहकर बनता है भोजन। अब जैसे कोई भाई है, अब जैसे हम एक बार कुछ सामान देने के लिए सेंटर में गए और दो भाई हमारे साथ गए थे। तो लॉकडाउन के समय हम जयपुर में एक सेंटर पर, जो बाबा का बड़ा सेंटर था, वहां पर जो भरतपुर वाली दीदी ने हमको कुछ भेजा था कि वहां पर पहुंचाना है, तो हम वहां पर गए थे। तो वहाँ की जो दीदियाँ थी वहाँ सेंटर पर जो रह रही थी, वो दीदियों ने इतना सुंदर भोजन बनाया, और 5 मिनट में 10 मिनट में ही भोजन बना के तैयार कर दिया। और भोजन हमने पाया, और पाने के बाद में जो हमारे साथ जो ड्राइवर गया था उसने ये कहा था कि आज तक मैंने ऐसे भोजन खाया भी नहीं, इतना स्वाद और इतना जल्दी कैसे बना दिया। तो बाबा की वो भोजन माना जो योग में रह कर के भोजन बनाते हैं। जो हमारी तो दीदियां जो नियमित होती है, बड़ी बड़ी दीदियां, तो बाबा की याद में फिर बाबा को भोग लगाया जाता है। तो ऐसा भोजन तो खाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। ये क्या है, ब्रह्मा भोजन है, जो बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाया जाता है। और मधुबन का भोजन खाइए, मधुबन में जाएंगे तो कितना स्वाद होता है। वो ऐसा भोजन कहीं भी मिलता ही नहीं है। तो बाबा यही बता रहे हैं। बाबा कहते हैं तब तो स्वादिष्ट होता है ना, नहीं तो नहीं। ये भी प्रैक्टिस होती है। कोई बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, वहां तो हर चीज सतो प्रधान होती है, इसीलिए बहुत ताकत रहती है। तमो प्रधान होने से ताकत कम हो जाती है, फिर उनसे बीमारियां दुख आदि भी होता रहता है। नाम ही है दुखधाम, सुखधाम में दुख की बात ही नहीं है। इतने, बाबा कहते हैं हम इतने सुख में जाते हैं जिसको स्वर्ग का सुख कहा जाता है। सिर्फ तुमको पवित्र बनना है, सो भी इस जन्म के लिए। पीछे का ख्याल मत करो, अभी तो तुम पवित्र बनो। पहले तो विचार करो पहले कौन है। बेहद के बाप का परिचय देना पड़े, बेहद के बाप से सुख का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं, बुद्धि ऊपर चली जाती है। तुम बच्चे जो निश्चय बुद्धि पक्के हो,
उन्हों के अंदर रहेगा उन्हों के अंदर रहेगा कि इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन हैं। यह तो कौड़ी मिसल शरीर है, आत्मा भी कौड़ी मिसल बन पड़ी है। इसको वैराग्य कहा जाता है। अभी तुम बच्चे ड्रामा को जान चुके हो। भक्ति मार्ग का पाठ चलना ही है। सब भक्ति में है, नफरत की दरकार नहीं है। सन्यासी खुद नफरत दिलाते हैं, घर में सब दुखी हो जाते हैं, वह खुद अपने को जाकर थोड़ा सुखी करते हैं। वापिस मुक्ति में कोई जा नहीं सकते। जो भी कोई आए हैं वापिस कोई भी गया नहीं है। बाबा कह रहे हैं बच्चे जो भी यहाँ पर आए हैं वो वापिस कोई नहीं गया है। तो बाबा कहते हैं वापिस कोई भी गया नहीं है, सब यहाँ ही है। एक भी निर्माण धाम व ब्रह्म में नहीं गया। वह समझते हैं फलाना ब्रह्म में लीन हो गया। ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों में है। बाप कहते हैं इन शास्त्रों आदि में जो कुछ है सब भक्ति मार्ग है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिल रहा है, इसीलिए तुम्हें कुछ भी पढ़ने की दरकार नहीं है। बाबा कह रहे बच्चे तुमको वो ज्ञान मिल रहा है जो तुम्हें कुछ पढ़ने की दरकार ही नहीं है। परंतु कोई कोई ऐसे हैं जिनमें फिर नाविल्स आदि पढ़ने की आदत है। ज्ञान तो पूरा है नहीं, उन्हें कहा जाता है कुक्कड़ ज्ञानी। अब बाबा कह रहे हैं जो कोई ऐसे भी होते हैं जो ज्ञान उनको नहीं होता तो बाबा कहते हैं वो फिर और भी चीज पढ़ते हैं, तो बाबा कहते हैं उनको कहा जाता है कुक्कड़ ज्ञानी। रात को नावल पढ़कर नींद करते हैं तो उनकी गति क्या होगी। यहां तो बाप कहते हैं जो कुछ पढ़े हो सब भूल जाओ, इस रूहानी पढ़ाई में लग जाओ। यह तो भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम देवता बन जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं जो तुम देवता बन जाएंगे 21 जन्मों के लिए। अब बाबा कह रहे हैं वो भी कितने जन्मों के लिए, तुम 21 जन्मों के लिए देवता बन जाएंगे। है ऐसी कोई पढ़ाई दुनिया में? दुनिया में सब कुछ देखा लेकिन ऐसी पढ़ाई नहीं है जो 21 जन्मों के लिए तुम देवता बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए तुम तो भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम देवता बन जाएंगे 21 जन्मों के लिए। बाकी जो कुछ पढ़े हो वो सब भूलना पड़े। एकदम बचपन में चले जाओ, अपने को आत्मा समझो। भल इन आंखों से देखते हो परंतु देखते भी नहीं देखो। तुम्हें दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि मिली है तो समझते हो यह सारी पुरानी दुनिया है, यह खत्म हो जानी है, यह सब कब्रिस्तान है। बाबा कह रहे हैं यह सब कब्रिस्तान है, उनसे क्या दिल लगाएंगे। अभी परिस्तानी बनना है। तुम अब कब्रिस्तान और परिस्तान के बीच में बैठे हो। परिस्तान अभी बन रहा है, अभी बैठे हैं पुरानी दुनिया में, परंतु बीच में बुद्धि का योग वहां चला गया है। तुम पुरुषार्थ ही नई दुनिया के लिए कर रहे हो। अभी बीच में बैठे हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। इस पुरुषोत्तम संगम युग का भी किसको पता नहीं है। तो बाबा कहते पुरुषोत्तम मास पुरुषोत्तम वर्ष का भी अर्थ नहीं समझते। पुरुषोत्तम संगम युग को टाइम बहुत थोड़ा हुआ है। देरी से यूनिवर्सिटी में आएंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, याद बहुत मुश्किल ठहरती है, माया बिगन डालती रहती है। तो बाप समझाते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाबा क्या समझा रहे बच्चे, ये सभी दुनिया खत्म होने वाली है, कुछ रहने वाला नहीं है। बाप भल यहाँ बैठे हैं देखते हैं परंतु बुद्धि में है ये सब खत्म होने वाला है, कुछ भी रहेगा नहीं। यह तो पुरानी दुनिया है, इनसे बैराग हो जाता है। शरीर भी सब पुराने, शरीर पुराना तमो प्रधान है तो आत्मा भी तमो प्रधान है। ऐसी चीज को हम देखकर क्या करें, यह तो कुछ भी रहना नहीं है। उनसे प्रीत नहीं, बच्चों में भी बाप की दिल उनसे लगती है जो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं
और सर्विस करते हैं। बाकी बच्चे तो सब हैं, कितने ढेर बच्चे हैं, सब तो कभी देखेंगे भी नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को तो जानते ही नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो सुना है ना, परंतु उनसे क्या मिलता है यह कुछ भी पता नहीं है। ब्रह्मा का मंदिर है, बाबा कहते हैं ब्रह्मा का मंदिर है, दाढ़ी वाला दिखाया है, परंतु उनको कोई याद नहीं करता, क्योंकि उनसे वर्षा मिलना नहीं है। आत्माओं का वर्षा मिलता है। बाबा कह रहे आत्माओं को वर्षा मिलता है, एक लौकिक बाप से, दूसरा पारलौकिक बाप से। पूरी दुनिया में एक ब्रह्मा का मंदिर है, कहाँ है? पुष्कर में। लेकिन उसको, उसका रहस्य के ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना, जबकि सबको पता है कि पूरी सृष्टि की स्थापना किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। कहते हैं भाई ब्रह्मा बनाते हैं, तो जब सारी दुनिया ब्रह्मा के द्वारा स्थापना है तो फिर ब्रह्मा का मंदिर एक ही क्यों बना है? क्योंकि परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा को याद नहीं करना, शिव बाबा को याद करना। हम सभी आत्मा है और परमात्मा को याद करना है। तो बाबा कहते हैं एक लौकिक बाप से, दूसरा पारलौकिक बाप से। प्रजापिता ब्रह्मा को तो कोई जानते नहीं है, जानते ही नहीं है। यह है वंडरफुल बाप। तो बाबा कहते हैं वंडरफुल बाप होकर वर्षा ना दे तो लौकिक ठहरा ना। वर्षा होता ही है हद का और बेहद का, बीच में वर्षा होता नहीं। बल प्रजापिता कहते हैं, परंतु वर्षा कुछ भी नहीं। इस अलौकिक बाप को भी वर्षा पारलौकिक से मिलता है, पारलौकिक से मिलता है। तो यह फिर देंगे कैसे? पारलौकिक बाप इनके थ्रू देता है। यह है रथ। इनको क्या याद करना है? इनको खुद भी उस बाप को याद करना पड़ता है। वह लोग समझते हैं यह ब्रह्मा को ही परमात्मा समझते हैं, परंतु हमको वर्षा इनसे नहीं मिलता, वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है। ये तो बीच में दलाल रूप है, ये भी हमारे जैसा स्टूडेंट है, डरने की कोई बात नहीं है। अब देखो बाबा हम सभी को किस तरीके से समझा रहे हैं कि बच्चे तुम्हें किसको याद करना है? शिव बाबा को याद करना, ब्रह्मा को याद नहीं करना, है ना। कहते हैं ना परमात्मा और आत्मा, हम सभी आत्मा हैं और परमात्मा। उस परमात्मा को याद करने के लिए हमें स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। जैसे आपने खटका जलाया, खटका दाबा तो लाइट का बल्ब जल गया, और उस खटके को बंद किया तो लाइट बंद। ऐसे ही जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं तब शिव बाबा याद आएगा, और जब हमने शरीर समझा तो शरीर के रिश्ते नाते याद आएंगे। इसीलिए बाबा क्या कह रहे हैं, हमें याद शिव बाबा को करना है, ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना। ब्रह्मा बाबा को देखना है, लेकिन वृत्ति में शिव बाबा को देखना है। देखो ब्रह्मा बाबा को, लेकिन जो वृत्ति के बीच में चमकता सितारा, ये समझो ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा विराजमान है, और बाबा की दृष्टि मुझ पर आ रही है, बाबा की रंग बिरंगी किरणें मुझ पर आ रही है, पवित्रता की, सुख की, शांति की, आनंद की किरणें आ रही है। तो इस तरीके से बाबा को याद करना है, बाबा से बातें करें, लेकिन ब्रह्मा को याद नहीं करना है, शिव बाबा को करना है। आप कहते हैं इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान है, तुमको योग बल से सतो प्रधान बनना है। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है, तुमको अब बुद्धि लगानी है बेहद में। बाप कहते हैं सिवाय बाप से और किससे भी कुछ भी मिलना नहीं है। फिर बल देवताएं क्यों ना हो, इस समय तो सब तमो प्रधान है। लौकिक बाप से वर्षा तो मिलता ही है, बाकी इन लक्ष्मी नारायण से तुम क्या चाहते हो? वह लोग तो समझते हैं यह अमर है, कभी मरते नहीं है, तमो प्रधान बनते नहीं है। लेकिन तुम जानते हो जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान में आते हैं। श्री कृष्ण को लक्ष्मी नारायण से भी ऊंच समझते हैं, क्योंकि वे फिर भी शादी किए हुए हैं। श्री कृष्ण तो जन्म से ही पवित्र हैं, इसीलिए श्री कृष्ण की बहुत महिमा है।
झूला भी श्री कृष्ण को झुलाते हैं, जयंती भी श्री कृष्ण की मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण की क्यों नहीं मनाते हैं? ज्ञान ना होने के कारण श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। कहते हैं गीता ज्ञान द्वापर युग में दिया, कितना कठिन है, कितना कठिन है, किसको समझाना कह देते हैं। ज्ञान तो परंपरा से चला आ रहा है, परंतु परंपरा भी कब से यह कोई नहीं जानते। पूजा कब से शुरू हुई ये भी नहीं जानते हैं। इसीलिए कह देते हैं रचता और सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। कल्प की आयु लाखों वर्ष कहने से परंपरा कह देते हैं। तिथि तारीख कुछ भी नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण का भी जन्मदिन नहीं मनाते हैं। इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति इन बातों को जानते नहीं। तब तो कहा जाता है महारथी घोड़े सवार और प्यादे गज को ग्राह ने खाया। ग्राह बड़े होते हैं, एकदम हप कर लेते हैं, जैसे सर्प मेंढक को हप कर लेते हैं। बाबा कहते हैं जैसे सर्प मेंढक को हप करते हैं। भगवान को बागवान माली खिवैया क्यों कहते हैं, ये भी तुम अभी समझते हो। बाप आकर के विषय सागर से पार ले जाते हैं। बाबा कह रहे हैं बाप क्या करते हैं, हम सभी को विषय सागर से पार ले जाते हैं। तब तो कहते हैं नैया मेरी पार लगा दो प्रभु, पग पग ठोकर खाए। तो हमारी ये जीवन रूपी नैया को पार लगाने के लिए परमात्मा आते हैं, जो हमें इस कलयुग से और सतयुग में ले जाते हैं। इसीलिए उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नैया मेरी पार लगा दो प्रभु। तुमको भी अभी पता पड़ा है कि हम कैसे पार जा रहे हैं। बाबा हमको क्षीर सागर में ले जाते हैं, वहां दुख दर्द की बात नहीं है। तुम सुनकर औरों को भी कहते हो कि नैया को पार करने वाला खिवैया कहते हैं। हे बच्चे, तुम सब अपने को आत्मा समझो। तुम पहले क्षीर सागर में थे, अब विषय सागर में आग पहुंचे हो। पहले तुम देवता थे, स्वर्ग में बंदर। आप वर्ल्ड सारी दुनिया में रूहानी बंदर है। स्वर्ग नाम सुनकर ही खुशी होती है। हेवन में तुम रहते हो, यहाँ 7 वंडर्स दिखाते हैं। ताजमहल को भी बंदर कहते हैं, परंतु उसमें रहने का थोड़ी है। तुम तो बंदर, आप वर्ल्ड का मालिक बनते हो। तुम्हारे रहने के लिए बाप ने कितना वंडरफुल वैकुंठ बनाया है। बाबा कह रहे बच्चे, तुम्हारे लिए बाप ने, सर्वशक्तिवान बाप ने कितना वंडरफुल वैकुंठ बनाया। 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम, बाबा कह रहे 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम पति, पद्मा पदम है ना, पद्मा पदम पति बनते हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हम उस पार जा रहे हैं। अनेक बार तुम बच्चे स्वर्ग में गए होंगे। ये चक्र तुम लगाते ही रहते हो। पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए जो नई दुनिया में हम पहले आए। पुराने मकान में जाने की दिल थोड़ी होती है। बाबा जोर देते हैं पुरुषार्थ कर नई दुनिया में जाओ। बाबा हमें बंडर, आप वर्ल्ड का मालिक बनाते हैं। तो ऐसे बाप को हम क्यों नहीं याद करेंगे। बहुत मेहनत करनी है, इसको देखते भी नहीं देखो। बाप कहते हैं भल मैं देखता हूं, परंतु मेरे में ज्ञान है। मैं थोड़े रोज का मुसाफिर हूं। अब बाबा कितने शिव बाबा यहाँ पर आते हैं सृष्टि पर, और आकर के हमको सब कुछ देते हैं। आने वाली नई दुनिया में भी हमको ही पद देते हैं, सब कुछ हमको देते हैं, लेकिन बाबा कुछ भी देते नहीं है। तो बाबा कौन है। बाबा कहते हैं बच्चे, परंतु मेरे में ज्ञान है। मैं थोड़ी रोज का मुसाफिर हूं। बाबा कहते हैं मैं थोड़ी रोज का मुसाफिर हूं। थोड़े रोज का माना ये संगम युग में ही बाबा आते हैं, जो भी 100 वर्ष का युग है। तो इसमें भी 87 अब 88 में शिव जयंती मनाई जाएगी।
तो माना अब देखो 12-13 वर्ष ही संगम युग के बचे हैं बस। तो बाबा कहते हैं थोड़े रोज का मुसाफिर, वैसे तुम भी यहाँ पाठ बजाने आओ, इसलिए इससे ममत निकाल दो। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मीठे प्यारे बाबा को नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार है रूहानी पढ़ाई में सदा बिजी रहना है। जो बाबा हम सभी को पढ़ाते हैं उस पढ़ाई में सदा बिजी रहना। कौन सी पढ़ाई? बाबा की मुरली। बाबा की मुरली का बार बार मंथन करना है। बाबा की मुरली की जो बाबा पॉइंट बताते हैं, धारणा है, वरदान है, सभी बातों का बार बार मनन चिंतन करें बाबा की मुरली का। स्वयं भगवान पढ़ाते हैं हमें, 21 जन्मों की बादशाही देते हैं, क्या से क्या बना रहे हैं, है ना। तो रूहानी पढ़ाई में सदा बिजी रहना है। कभी भी नाबिल शादी पढ़ने की गंदी आदत नहीं डालनी। बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी नाबिल आदि पढ़ने की गंदी आदत नहीं डालनी है। अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल बाप को याद करना है। बाबा कह रहे बच्चे अब तक जो कुछ पढ़ा उसे सब भूल जाओ, अब फिर जो कुछ बाप पढ़ा रहे हैं उसे याद करना है। तो सब कुछ बाबा कहते कुछ भी पढ़ा है उसे भूल बाप को याद करना है। इस पुरानी दुनिया में स्वयं को मेहमान समझ कर रहना है। बाबा कह रहे बच्चे इस दुनिया में कैसे समझो, जैसे कोई मेहमान आता है, रिश्तेदार आता है तो कहता है भाई अभी हम जाएंगे, है ना, जब तक हैं और फिर अपने घर जाएंगे। तो ऐसे ही हम सब मुसाफिर हैं, कुछ दिन तक जब तक हैं और फिर इस शरीर रूपी देह रूपी वस्त्र को छोड़ करके हम अपनी प्यारी पिता परमात्मा शिव बाबा के पास शांति धाम में जाएंगे। तो बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया में स्वयं को मेहमान समझ कर रहना है, इससे प्रीत नहीं रखनी है, देखते भी नहीं देखना है। बाबा कह रहे बच्चे देखते हुए भी नहीं देखना है। वरदान, हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से, हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। उड़ती कला के दो पंख हैं, हिम्मत और उमंग उत्साह। उड़ती कला के कौन से पंख हैं? दो पंख है। एक तो क्या है? हिम्मत और उमंग उत्साह। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। जहां उमंग उत्साह नहीं होता है वहां थकावट होती है और थका हुआ कभी भी सफल नहीं होता। वर्तमान समय के अनुसार उड़ती कला की शिवाय मंजिल पर पहुंच नहीं सकते, क्योंकि पुरुषार्थ एक जन्म का और प्राप्ति 21 जन्मों के लिए ही नहीं सारे कल्प की है। तो जब समय की पहचान स्मृति में रहती है तो पुरुषार्थ स्वतः तीव्र गति का हो जाता है। स्लोगन, सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाले ही कामधेनु हैं। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ही कामधेनु हैं। क्या? ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। बाबा ने हम सभी को कहा बच्चे अभी क्या करना है हमको, अब तक जो कुछ पढ़ा, जो भी जितने भी शास्त्र वगैरह जो पढ़े वो सब कुछ भूल जाना है। अब छोटा बच्चा बन जाना है बाबा के सामने और बाबा की मुरली सुननी है बच्चा बनकर। मैं बाबा का बच्चा हूँ, बाबा के सामने बैठ जाए, बाबा को याद करें, है ना। तो बाबा ने क्या कहा? छोटा बच्चा बन जाए, सब कुछ जो कुछ पढ़ा वो सब भूल जाना है। कितनी सुंदर बाबा की मुरली थी। बाबा ने कहा था, आज कहा है कि बच्चे तुम्हें घर बार छोड़ने की दरकार नहीं है, घर में रहते हुए मन बुद्धि से बाबा को याद करना, इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है ना। इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। बहुत सुंदर मुरली है आज की। चाहे ओम शांति। आज का गुरुवार भी है आज का दिन और बाबा को भोग भी लगाया जाएगा। चाहे ओम शांति ओम शांति। प्यारे बाबा को, प्यारा मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति ओम शांति। सभी भी के भाई बहनों को ओम शांति।
सभी डेली बाबा के सेंटर में जाकर मुरली सुने। और आज के दिन गुरुवार का दिन है, आज सेंटर पर जरूर जाएं और निमित्त दीदी से थोड़ी बहुत सेंटर पर जो कुछ भी सेवा है वो भी करनी चाहिए। बाबा के सेंटर में तन से, मन से, धन से, मनसा वाचा कर्मणा से कुछ ना कुछ सेवा डेली कुछ ना कुछ करनी चाहिए। ओम शांति।